है। जी हाँ। तो ये आईआईटी कानपुर में आपने ये रिसर्च किया? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें मां के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं कासरगोड, जहां करीबन 25 सालों तक इसी एंडोसल्फान नाम के पेस्टिसाइड की हेलीकॉप्टर से स्प्रेइंग की गई थी। देखते हैं वहां पर एंडोसल्फान का क्या असर हुआ। केरल को ईश्वर की धरती कहा जाता है। कुदरत ने इसे बेतहाशा खूबसूरती बख्शी है। केरल सरकार ने कासरगोड जिले की उपजाऊ जमीन पर काजू की खेती करना शुरू किया। सन 1976 से काजू के पेड़ों को कीट से बचाने के लिए एंडोसल्फान नाम के एक कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया। कासरगोड जिले की 15,000 एकड़ जमीन पर हेलीकॉप्टर से यह जहर छिड़का गया। ईश्वर की धरती पर यह जहरीली बारिश लगातार 25 साल चली। लाखों लीटर एंडोसल्फान यहां की जमीन पर ही नहीं, लोगों की रगों में भी उतर गया। जिंदगी मौत से बदतर हो गई। 5,000 से ज्यादा लोग इस जहर से तबाह हुए। जन्म के 13 दिन बाद तक इसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। हाथ पांव ने कभी काम किया ही नहीं। ये पहले देख सकता था, अब बिल्कुल नहीं। दर्दनाक मौत के खौफनाक मंजर जिसे देखकर रूह कांप उठे। कासरगोड जिले के एक छोटे से कस्बे में पिछले 30 सालों से इस जहर से पीड़ित लोगों का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर मोहन कुमार। विनाश के उस भयानक मंजर को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। डॉक्टर मोहन कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। डॉक्टर साहब, इस वीडियो में हमने बहुत ही दर्दनाक दृश्य देखे हैं और यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्या वाकई वहां ये सब हुआ है? मैंने जब कासरगोड में डॉक्टरी शुरू की तब मैंने देखा कि ज्यादातर सभी घरों में ऐसे पेशेंट थे जो एक लंबे अरसे से बीमार थे। क्रॉनिक पेशेंट्स थे। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेरेब्रल पॉलिसी, दिमाग का लकवा, मानसिक बीमारियां, मिर्गी के दौरे, बच्चों में विकलांगता। एक दूसरी चीज, महिलाओं में मिसकैरेजेस यानी गर्भपात। ऐसा भी हुआ है कि एक ही महिला का 10 बार गर्भपात हो गया। 10 बार? कुछ तो यकीनन वहां पर गलत हो रहा था। इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे बीमार लोग, और वो भी इतने छोटे से इलाके में। ये सभी मरीज 2 छोटी छोटी नदियों के किनारे पे बसे हुए थे, जहां पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का प्रदूषण नहीं था। फिर इतनी बीमारियां क्यों आई, समझ में नहीं आ रहा था। तब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस सब के पीछे एंडोसल्फान है। मुझे बताइए डॉक्टर मोहन, इस इलाके में कितने लोग इस वजह से पीड़ित हैं? कम से कम 5,000 से ज्यादा जेन्युइन केसेस हैं। 5,000? तो ये सब शुरू कैसे हुआ? 1976 से कासरगोड में हेलीकॉप्टर से ये स्प्रे होना शुरू हुआ। दरअसल स्प्रे करने के 15 दिन तक प्लांटेशन एरिया में पैर भी नहीं रखना चाहिए, यहाँ तक कि आसपास के रास्तों से भी नहीं गुजरना चाहिए। स्प्रेइंग के बाद? जी, स्प्रे करने के बाद आसपास के सभी रास्ते बंद होने चाहिए। ये सारे नियम उनके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखे हुए हैं। सभी नियमों को ताक पे रख के उन्होंने सन 1976 से सन 2000 तक लगातार बिना रुके जहरीला स्प्रे 25 साल? जी, 25 साल लगातार। तो लाखों लीटर स्प्रे हुए? हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने हिसाब भी लगाया था कि 22 लाख लीटर एंडोसल्फान 15,000 एकड़ के ऊपर उड़ेला गया। जी जी। मुझे बताइए कि जब आपको समझ में आया कि ये सब पेस्टिसाइड की स्प्रेइंग की वजह से हो रहा है और आपने उनको बताया, ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? प्लांटेशन कॉर्पोरेशन ऑफ केरला, जो एक सरकारी कंपनी है, वो इसके लिए जिम्मेदार। वो ये स्प्रेइंग करवा रही थी। गवर्नमेंट ने क्या कहा आपसे? वो पुलिस को लेकर आए और जहां हम विरोध कर रहे थे उस जगह से हमें हटा दिया। पुलिस ने हमें वहां से भगा दिया। लेकिन ये स्प्रेइंग बंद हो गया? जी। तो फिर स्प्रेइंग क्यों बंद किया? कोर्ट के ऑर्डर से। अच्छा, कोर्ट ऑर्डर की वजह से बंद किया है।
मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि वो बहुत बदमाश लोग हैं। एक दिन 2 जीप भर के वो लोग मेरे क्लिनिक आए। कुछ 10-15 लोग थे, मेरे साथ मारपीट करना चाहते थे, मुझसे हाथापाई करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि जैसे ही गांव वालों को पता चला कि उनके डॉक्टर को गुंडे मारने आए हैं, तो 10 मिनट में ही सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए। आपको बचाने? जी, मुझे बचाने के लिए। आपके लिए जिंदगी कैसे थी डॉक्टर साहब? उस इलाके में रहकर जब रोज आप इस तरह के पेशेंट्स देखते थे, आप पर क्या बीतती थी? लोगों का दर्द देखकर अक्सर आंखें भर आती थी। कई बार ये ख्याल आता था कि मैं यहां से शहर चला जाऊं, लेकिन अपने पेशेंट्स की तकलीफ जैसे मुझे रोक लेती थी, खींच लेती थी। उन्हें छोड़ के कैसे जाता? नहीं जा सकता था। सॉरी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस जहर ने इंसान ही नहीं जानवरों को भी नहीं बख्शा। उस इलाके के पशु पक्षी, जीव जंतु, मेंढक, मछलियां सभी खत्म हो गए थे। लेकिन सन 2000 में जब से ये स्प्रे बंद हुआ है, धीरे धीरे सभी पशु पक्षी वापस आ रहे हैं। हवा पानी में काफी सुधार हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बीमारियां हो रही थी लोगों को, ये जो बच्चे अबनॉर्मल पैदा हो रहे थे, उसमें फर्क आया ये स्प्रेइंग बंद होने के बाद? खुशी की बात यह है कि पिछले 4 सालों में पूरे इलाके में जन्मजात विकृति का एक भी केस मेरी नजर में नहीं आया है। और ये जो बच्चे गिर रहे थे अपने आप, जो मिसकैरेजेस हो रहे थे, वो केसेस भी बिल्कुल कम हो गए हैं। डॉक्टर मोहन, आपने बहुत साहस दिखाया है, बड़ी हिम्मत दिखाई है और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वही एंडोसल्फान पेस्टिसाइड है जिसके बारे में रश्मि जी ने हमें बताया था कि उनके टेस्ट में मां के दूध में एंडोसल्फान की मात्रा परमिसिबल लिमिट से 800%